हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। गौरव क्लासेस बाड़मेर में आप सभी का स्वागत है। आज अपना टॉपिक रहेगा वेन आरेख पार्ट 2। पहले पार्ट फर्स्ट में हम बात कर चुके हैं वेन आरेख के बारे में, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम बात करेंगे वेन आरेख की, जो आज अपना पार्ट 2 यहीं पर करके और टॉपिक को समाप्त कर देंगे। वेन आरेख क्या होता है, एक बार फिर से आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। वेन आरेख मतलब किसी को आकृति के द्वारा दर्शाना, संकेतों के द्वारा दर्शाना वेन आरेख होता है। अब वेन आरेख में हमने कुछ प्रश्नों के बारे में बात की थी। जैसे आज कुछ प्रश्न हैं। जैसे हम प्रश्न लेंगे मनुष्य में और अध्यापक, मनुष्य, अध्यापक और स्नातक। मनुष्य, अध्यापक और स्नातक। अब इन तीनों में अलग क्या है और इन तीनों में मतलब डिफरेंट क्या है, भिन्न क्या है? मनुष्य, अध्यापक, स्नातक। मनुष्य है, सबसे पहले हम मनुष्य क्या आरेख बनाएंगे। फिर देखिए अध्यापक और स्नातक, ये तो कोई डिग्री हो गई, मतलब डिग्री करने के बाद अध्यापक बनता है। स्नातक होता है 12वीं पास करने के बाद। मतलब मनुष्य क्या हो गया, मनुष्य के अंदर अध्यापक भी आ जाता है, मनुष्य के अंदर स्नातक भी आ जाता है। तो हमने मनुष्य को यहाँ पर सबसे बड़ा आरेख बनाकर दर्शाया है। अध्यापक इसके अंदर आ जाएगा। अब देखिए कुछ अध्यापक स्नातक भी हो सकते हैं और कुछ स्नातक, कहने का मतलब कुछ अध्यापक स्नातक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। अब स्नातक का मतलब ये होता है कि अध्यापक बनने के लिए उन्होंने स्नातक की तो होगी ना, जरूर की होगी, क्योंकि स्नातक करने के बाद ही अध्यापक बनते हैं। और कुछ लोग पहले से लग गए, कहने का मतलब ये मनुष्य है, ये मनुष्य है, ये अध्यापक हो जाएगा और ये स्नातक हो जाएगा। क्यों? मनुष्य के अंदर अध्यापक भी आ जाता है, स्नातक भी आ जाता है। सबसे पहले बात तो ये रही, इन दोनों को अंदर ले लिया, ये मनुष्य, ये स्नातक और ये अध्यापक। अब ये दोनों अलग जरूरी थोड़ी ना ये अलग हो सकते हैं, क्योंकि कुछ अध्यापक स्नातक भी हो सकते हैं, मतलब उन्होंने स्नातक की होगी, कुछ अध्यापकों ने स्नातक की होगी तभी वह अध्यापक बने हैं, और कुछ लोग पहले से लग गए होंगे। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि उन्होंने, अध्यापक ने स्नातक की है, कुछ अध्यापकों ने स्नातक की है। तो ये आरेख अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसी तरह दूसरा प्रश्न लेंगे, पुरुष, पिता और चिकित्सक। पुरुष, पिता और चिकित्सक। पुरुष, पिता, चिकित्सक। अब देखिए इसमें कैसा आरेख बनेगा। इसमें आरेख बनेगा पुरुष, पिता और चिकित्सक। सबसे पहले बात आएगी पुरुष की, ये पुरुष आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, पुरुष पिता है, पुरुष पिता है, तो ये पिता इसके अंदर आ गया। अब देखिए जो चिकित्सक है, पिता तो ठीक है इसके अंदर आ गया, क्यों? पुरुष हमेशा पिता ही होगा, कोई महिला तो हो नहीं सकती, इसलिए पुरुष पिता को हमने अंदर रख दिया। अब चिकित्सक है, चिकित्सक आदमी भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है। तो इस आरेख को हम कैसे बनाएंगे, अंदर रखेंगे तो ये पुरुषों के साथ नहीं आ सकती, इसके अंदर रखेंगे तो भी नहीं बैठेगा, बाहर रखेंगे
तो भी नहीं बैठेगा, क्योंकि कुछ चिकित्सक पिता भी हो सकते हैं और पुरुष भी हो सकते हैं। तो इसका आरेख जो है, इसका जो आरेख है ना, ढंग से गोला नहीं बनता है। एक मिनट, गोला अच्छा बनाकर ही दिखाऊंगा आपको। देखिए, ठीक है। अब देखिए, पुरुष आ गया, ये पिता आ गया, ठीक है। अब कुछ पिता चिकित्सक हो सकते हैं, और कुछ महिला भी हो सकते हैं। सारे चिकित्सक तो पुरुष हो नहीं सकते, कुछ महिलाएं भी पुरुष चिकित्सक है ना। तो ये जो आरेख है इस तरह बनेगा, ठीक है, क्योंकि जो महिला है पुरुष नहीं हो सकती, तो आधा इसको बाहर ले लिया। इसका मतलब क्या हो गया, कुछ महिलाएं चिकित्सक हो सकती है। तो ये आरेख अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब ऐसा ही उदाहरण, एक लास्ट उदाहरण लेंगे, फिर अगला प्रश्न बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट होगा, अलग प्रश्न होगा, उसको हम ज्ञात करेंगे। ज्यादातर वही प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। ऐसा प्रश्न एक और लेंगे। चलिए, प्रश्न ज्यादा ही हो गए, अब हम अलग प्रश्न लेंगे। बार बार एक ही प्रश्न करने पर क्या है कि बोर हो जाते हैं क्लास में। तो अब अगला प्रश्न लेंगे। प्रश्न क्या है, सबसे पहले हम आरेख बनाएंगे। सॉरी, पता नहीं क्या था। सबसे पहले हम आरेख बनाएंगे। ये हो गया आयत, ये हो गया वृत्त, ठीक है। ये हो गया अपना त्रिभुज, तीनों ओर से घिरा हुआ त्रिभुज, और अंत में हो जाएगा वर्ग। वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब रखेंगे हम इसमें संख्याएं रखेंगे। सबसे पहले इनको नाम दिए हुए है। इसका जो वृत्त है, वृत्त को क्या कहा गया है, शहरी लोग, ठीक है। जो आयत दिया हुआ इसको क्या बोला गया है, पुरुष, ठीक है। जो त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज को क्या बोला है, शिक्षित। और अपना जो वर्ग है, वर्ग को क्या बोला है, लोक सेवक। लोक सेवक। अब देखिए संख्या क्या दी हुई है, 3, 8, 9, 5, 11, 4। इसमें 4 दिया हुआ है, ध्यान से देखना, 4 दिया हुआ है, ठीक है। आगे क्या है, 10, 5, इसमें 10 हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा। फिर क्या दिया हुआ है, 7, 13, 7 और 13। अब देखिए प्रश्न क्या बनता है, इसका जो प्रश्न होगा क्या होगा। पहला प्रश्न देखिए, कौन सा शिक्षित पुरुषों को प्रदर्शित करता है, शिक्षित पुरुषों को प्रदर्शित करता है। शिक्षित पुरुषों को कौन प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। अब शिक्षित पुरुषों को प्रदर्शित कौन करता है,
सबसे पहले देखिए शिक्षित कहां पर है, ये रहा शिक्षित, ठीक है। पुरुष कहां दिया हुआ है, ये पुरुष दिया हुआ है। अब इसने कहा शिक्षित पुरुषों को कौन प्रदर्शित करता है। ऑप्शन रखूंगा आपके सामने, थोड़ा दिलचस्प होगा अपना प्रश्न। 9, ऑप्शन नंबर 11, ऑप्शन नंबर सी 4 और ऑप्शन नंबर डी 15। सबसे पहले देखिए, हमें अगर पूरा देखना है तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हमें सीधा क्या करना है, ऑप्शन को काटना है। ऑप्शन को कैसे काटना है, इसने कहा शिक्षित पुरुष को कौन प्रदर्शित करता है, शिक्षित पुरुष बोला है, तो सबसे पहले आप इस व्रत को देख लीजिए और शिक्षित में क्या दिया हुआ है, त्रिभुज। व्रत और त्रिभुज को देख लीजिए और बाकी सारा जो ये व्रत है और वर्ग दिया हुआ है, इसमें जो संख्या आई हुई है इसको आप हटा दीजिए। अब जो 9 आया हुआ है, इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है 9। अब 9 में पुरुष तो आ गया लेकिन शिक्षित नहीं आया हुआ है। शिक्षित देखिए बाहर आया हुआ है और ये जो 9 दिया हुआ है संख्या, ये सिर्फ पुरुष को दर्शा रही है। तो हमें क्या बोला, शिक्षित पुरुष, तो ऑप्शन ए अपना गलत हो जाएगा। अब बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी की, 4 देखिए शहरी दर्शाया हुआ है और ये आयत जो है शिक्षित दर्शाया हुआ है लेकिन पुरुष नहीं दर्शाया हुआ है, तो ये भी अपना ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखिए डी, ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी में 15 है। अब 15 कहां से होगा, कहीं से नहीं होगा, 15 हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, बी जो है अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब कैसे होगा देखिए, इसने बोला है प्रश्न में शिक्षित पुरुषों को प्रदर्शित करता है। शिक्षित पुरुषों को प्रदर्शित कौन कर रहा है, ये शिक्षित में आ गया 11, पुरुषों में आयत में भी ये शामिल हो गया 11। तो अपना जो आंसर है 11 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, कौन लोक सेवक है। प्रश्न यही लिख देते हैं, कौन लोक सेवक, कौन लोक सेवक है, लोक सेवक कौन है। यहां पर ऑप्शन चेंज कर देते हैं। ऑप्शन क्या रहेगा, यहां पर पूछा है केवल लोक सेवक, केवल यानी कि सिर्फ और सिर्फ लोक सेवक, केवल यानी सिर्फ केवल लोक सेवक है। ऑप्शन रहेगा अपना 6, 8, 7 और 5। अब देखिए प्रश्न क्या है, कौन लोक सेवक है। अब लोक सेवक कौन है, सबसे पहले देखिए लोक सेवक, केवल लोक सेवक पूछा है ना कि लोक सेवक। अगर यहां पर आ जाता लोक सेवक तो इसमें जो ये सारे जो है शामिल हो जाते, क्योंकि लोक सेवक शहरी भी है, अपने क्या कहते हैं, शहरी भी है और लोक सेवक खुद तो लोक सेवक है ही, मतलब ये भी शामिल हो जाते। लेकिन इसने प्रश्न में पूछा है केवल लोक सेवक। केवल लोक सेवक का मतलब हुआ सिर्फ और सिर्फ लोक सेवक, दूसरी किसी और की बात नहीं की है। अब देखिए लोक सेवक कौन सा हो सकता है, ये लोक सेवक हो गया अपना वर्ग। इसमें 1 10 आ रही है संख्या, 7 आ रही है, 13 आ रही है और 5 आ रही है। 10 तो इसमें कहीं पर दी हुई नहीं है, 13 भी कहीं पर दी हुई नहीं है, 5 और 7 दी हुई है, ठीक है। अब इसने केवल लोक सेवक पूछा है, तो जो ये 5 है ये शहरी में भी आ जाता है, तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे। और जो ये 7 है ये लोक सेवक में आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा है। देखिए बिल्कुल अलग दिया हुआ है, इससे आउट है। और ये जो सारी तीनों संख्या है ये इसके इनर है। जैसे पुरुष में 13 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, शहरी में 5 आ रहा है, 10 आ रहा है,
लेकिन जो केवल है लोक सेवक वो अपना आंसर 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब इसी में एक और प्रश्न देखिए। प्रश्न है कौन शहरी लोक सेवक पुरुष है। प्रश्न बिल्कुल कंफ्यूज करने वाला है। कौन शहरी लोक सेवक, कौन शहरी लोक सेवक पुरुष है। अब देखिए कौन शहरी लोक सेवक पुरुष है, मतलब तीनों ही होने चाहिए। तो ऑप्शन अपने यही रखेंगे, ऑप्शन अपने यही रहेंगे। देखिए क्या है, कौन शहरी लोक सेवक पुरुष है। शहरी भी है, लोक सेवक भी है और पुरुष भी है। शहरी शहरी पुरुष और लोक सेवक तीनों होने चाहिए। अब तीनों कहां पर है देखिए। सबसे पहले शहरी लोक सेवक और पुरुष, शहरी लोक सेवक पुरुष, शहरी लोक सेवक पुरुष। देखिए 7 ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले लेंगे 6 को। 6 देखिए यहां पर कहीं 6 आ रहा है। कौन शहरी पुरुष लोक सेवक, आप इस त्रिभुज को छोड़ दीजिए, लोक सेवक में ये 7 आएगा नहीं। सबसे पहले संख्या को काटो, लोक सेवक 7 में आ रहा है, बाकी किसी में ना शहरी में आ रहा है ना क्या कहते हैं पुरुष में आ रहा है। तो 7 ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर ये 5 आ रहा है। 5 देखिए शहरी में आ रहा है, लोक सेवक में आ रहा है, शहर में आ रहा है, लोक सेवक में आ रहा है, पुरुष में भी आ रहा है। 5 आ रहा है, इसको थोड़ी देर रोक दीजिए। डी का हम ऑप्शन को नहीं काटेंगे। अब बी को देखिए 8, 8 कहीं पर आ रहा है, 8 कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। अब आगे देखिए 6 देखिए 6 कहीं पर आ रहा है, 6 ये 3 हो जाएगा, ये 10 है, 5 है, 15, 4 3 6 कहीं नहीं आ रहा है। ठीक है, कहीं काउंट करने पर भी नहीं आ रहा है। तो जो अपना ये शहरी पुरुष और लोक सेवक, शहरी में 3 आ रहा है, 3 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अब ऑप्शन रह गया अपना 5। 5 देखिए ये लोक सेवक में भी आ रहा है, ठीक है, शहरी में भी आ रहा है, ठीक है, और पुरुष में भी आ रहा है। और जो प्रश्न में दिया हुआ है वो सारे में से 5 आ रहा है, लेकिन त्रिभुज में नहीं आ रहा है, इसने पूछा भी नहीं है, तो इसमें हम इसे काउंट नहीं करेंगे और आ भी नहीं रहा है। तो अपना आंसर जो है ऑप्शन 5 मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसी में एक प्रश्न देखिए, कौन लोक सेवक पुरुष है। कौन लोक सेवक पुरुष है, कौन लोक सेवक पुरुष है। कौन लोक सेवक पुरुष है, कौन लोक सेवक पुरुष है। ऑप्शन है आपके सामने 7 6 15 13। देखिए कैसे करना है। कौन लोक सेवक पुरुष है, हमें क्या लेना है, एक लोक सेवक को लेना है और पुरुष को लेना है, शिक्षित को नहीं लेना है और ना ही शहरी को लेना है। ठीक है, अब देखिए लोक सेवक और पुरुष, ऑप्शन 7 है, ये केवल लोक सेवक में है, तो ऑप्शन 7 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बी देखिए क्या पूछा है, लोक सेवक और पुरुष,
लोक सेवक और पुरुष में ऑप्शन 6 6 6 कहीं नहीं आ रहा है। देखिए कहीं नहीं आ रहा है, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर सी 15, 15 को देखिए, देख सकते हैं एक बार। 15 लोक सेवक पुरुष, 5 5 और 10, 5 नहीं, पुरुष और लोक सेवक पूछा है ना, तो 10 नहीं आएगा, मतलब 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब पूछा है ऑप्शन नंबर डी, वैसे सही हो जाएगा ऑप्शन डी, फिर भी करके देखेंगे हम। 13, कौन लोक सेवक पुरुष है? ये पुरुष में आ रहा है, देखिए, और लोक सेवक में भी आ रहा है। और जो ये 5 है, 10 है, ये शहरी में आता है। तो ऑप्शन अपना 13 जो है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अब अंतिम प्रश्न करने के बाद अपनी क्लास को यहीं समाप्त करेंगे और आज का जो टॉपिक है वही यहीं पे समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है इसी तरह से थोड़ा जल्दी से करेंगे। आगे क्या है? व्रत है, ये व्रत हो गया। अब देखिए शहरी, बेरोजगार और पुरुष। शहरी, बेरोजगार और पुरुष, संख्या क्या दी हुई है? 9 5 2, 9 5 2 4 11। थोड़ा सा बड़ा बनाना था, नौ 5 11, 9 5 2 4 1, ये 4 ये 1, फिर इसमें 8 और उसमें क्या दिया हुआ है 11, और जो अंतिम संख्या है 6। अब प्रश्न हम केवल 2 ही प्रश्न लेंगे, उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे। शहरी लोगों की संख्या, प्रश्न क्या है? शहरी लोगों की संख्या, संख्या, शहरी लोगों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन देखिए फटाफट। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 19। अब देखिए शहरी लोगों की संख्या क्या है? शहरी लोगों की संख्या, एक मिनट, ठीक है, शहरी लोगों की संख्या, शहरी लोगों की संख्या क्या है? शहर में ये आ गए 9 9 5 14, 14 और 2 16, 16 और 4 20, 21, 21 आंसर आएगा, बिल्कुल सही है। इसने शहरी लोग, मतलब ये शहरी लोग ही है, इसका मतलब यही है, शहरी मतलब शहरी लोग। शहरी लोगों की संख्या कितनी है? टोटल संख्या कितनी है शहरी में? देखिए शहरी बेरोजगार है, लेकिन है तो शहरी, सर्कल में आ रहे हैं, मतलब आप सोच रहे होंगे कि आपने ये भी काउंट किया है। काउंट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? 9 + 5 + 2 + 4 + 1,
9 और 5 14, 14 और 2 16, 16 और 4 20 और 1 21। ऑप्शन अपना बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसने शहरी लोगों की संख्या पूछा है। इस प्रश्न में ये नहीं लिखा हुआ है कि शहरी लोग, केवल शहरी लोगों की संख्या, इसने पूछा है शहरी लोगों की संख्या, और ना ही इसमें लिखा हुआ है कि शहरी लोगों की संख्या बेरोजगारी या पुरुष को हटाकर, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इससे मतलब है केवल शहरी लोगों से। अब शहरी लोग हैं वो बेरोजगार भी हो सकते हैं, शहरी लोग हैं वो पुरुष भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने, लेकिन बेरोजगार नहीं पूछा, इसने शहरी लोग पूछा, तो बेरोजगार को हम शहर में नहीं शामिल कर सकते, शहर में हम बेरोजगार को शामिल कर सकते हैं। तो एक तो 9 हो गया, एक 5 हो गया, 2 हो गया, शहरी है पुरुष भी हो सकता है, एक है शहरी पुरुष और बेरोजगार हो सकता है, और जो 4 है ये शहरी पुरुष शहरी बेरोजगार हो सकता है। तो इसकी टोटलिंग करने के बाद अपना ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, यहीं पर लिख देते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, अंतिम प्रश्न रहेगा, कुल पुरुषों की संख्या कुल पुरुषों की संख्या। अब ये प्रश्न देखिए, कुल पुरुषों की संख्या, अब इसने केवल तो पूछा नहीं, तो इसमें भी यही चीज होगी, शामिल होगी, कुल पुरुषों की संख्या। कुल पुरुषों की संख्या क्या रहेगी, देखिए ये तो शहरी लोग आ गया, ये संख्या नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी। अब देखिए ये भी नहीं आएगी, पुरुष पूछा, पुरुष तो आना ही चाहिए, ये भी नहीं आएगी। अब कौन कौन सी आ रही है, एक 8 आ रही है, 2 आ रही है, और 1 आ रही है, 11 भी आ रही है। तो 2 और 1, 2 + 1 + 11 + 8, 2 1 और 3, 3 और 11 14, 14 और 8 22, और अपना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर क्लास पसंद आई हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हमारी जो क्लास है आपको कैसी लगी। तो आज की जो यहाँ क्लास है वैन आरेख टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, अगला टॉपिक लेकर आएंगे। इसी के साथ अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।